तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक अनकहे प्यार की कहानी। एक ऐसे पल के बारे में जो बस जरा सा चूक गया और उसके चूक जाने से सब कुछ बदल गया। और इस कहानी का जो हमारा कैरेक्टर है आरव, उसका ना प्यार को लेकर एक बहुत गहरा विश्वास था। वो मानता था कि प्यार बड़े बड़े दिखावों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे खामोश लम्हों में छिपा होता है। और बस यही सोच इस पूरी कहानी की नींव है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कॉलेज से। एक बिल्कुल आम सी दोस्ती जो धीरे धीरे पता भी नहीं चला कब एक खामोश मोहब्बत में तब्दील हो गई। आरव और मीरा दोनों एक दूसरे से एकदम अलग थे, मतलब कंप्लीट ऑपोजिट्स। आरव शांत, चीजों को गहराई से महसूस करने वाला, और मीरा जिंदगी से भरपूर, हमेशा चहकती हुई। शायद इसी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली बात नहीं उनके कनेक्शन को इतना खास बना दिया था। पर सवाल यह है कि आरव इतना खामोश क्यों था? इसके पीछे एक ही वजह थी, डर। हाँ, डर। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा को भी हमेशा के लिए ना खो दे। अब कहानी में आगे आते हैं कुछ ऐसे मोड़ जो उनके रिश्ते को एक पल में बिखेर देते हैं तो अगले ही पल उसे और भी गहरा कर जाते हैं। सोचिए, कॉलेज की छत, ढलता हुआ सूरज, और मीरा कहती है कि उसे कुछ जरूरी कहना है। उस एक पल में ना आरव की सांसें जैसे थम सी गई थी। दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा बस आज शायद सब कुछ बदलने वाला है। और फिर मीरा ने कहा, मैं किसी को पसंद करती हूं। बस ये कुछ लफ्ज, इन लफ्जों ने आरव की सारी उम्मीदों को एक सेकंड में तोड़कर रख दिया। यह था कहानी का पहला बड़ा हार्ट ब्रेक। लेकिन किस्मत देखिए, कुछ वक्त बाद मीरा का खुद का दिल टूट जाता है और उस मुश्किल वक्त में उसका सहारा कौन बनता है? आरव। वो उसके टूटे दिल को संभालता है और उसे संभालते संभालते आरव के अपने दिल में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी फिर से चल उठती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। कॉलेज का आखिरी दिन, वो दिन जहां सब कुछ आकर बस एक अनकहे पल पर टिक गया था। आरव ने तय कर लिया था कि आज तो वो बोल कर रहेगा, लेकिन तभी मीरा बताती है कि वो तो कल सुबह ही दूसरे शहर जा रही है। आरव का दिल डूब सा जाता है, पर वो हिम्मत करता है। जैसे ही वो बोलने वाला होता है, एक फोन कॉल आ जाता है, और जब तक वो मुड़कर देखता है, मीरा जा चुकी थी। कितना करीब था वो उनकी पूरी कहानी को बदलने के। और आखिर में क्या मिला? सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज, सॉरी आरव, जल्दी जाना पड़ा, ठीक से गुड बाय नहीं कह पाई, टेक केयर। बस इतना ही, एक अधूरा सा अलविदा जो उनके इतने सालों के रिश्ते का एक अचानक और दर्दनाक अंत था। और आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, वो फोन कॉल, वो 50 सेकंड, बस वो 50 सेकंड। और शायद आज सब कुछ अलग होता। तो उस एक छूटे हुए पल के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। एक लंबी, बहुत लंबी खामोशी जिसमें सालों बीत गए। कॉलेज का आखिरी दिन, एक इजहार जो कभी हुआ ही नहीं। फिर साल गुजर गए, जिंदगी तो चलती रही, पर आरव का एक हिस्सा वहीं उसी दिन में ठहर सा गया। और फिर सालों बाद एक मैसेज जिसने पूरे अतीत को फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया। मतलब बाहर से जिंदगी आगे बढ़ रही थी, आरव अपनी दुनिया में जी रहा था, पर अंदर ही अंदर कहीं बहुत गहराई में उसका दिल उसी पल में, उसी कॉलेज के गेट पर जैसे जमकर रह गया था। और फिर आखिरकार सालों बाद वो मिलते हैं, और उस मुलाकात में वो सवाल पूछा जाता है जो इतने सालों से दोनों के दिलों में कहीं दफन था। मीरा पूछती है, आरव, उस दिन तुम क्या कहना चाहते थे? सोचिए, ये एक सवाल सालों के फासले को एक पल में मिटा देता है। अतीत सीधा आज में आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद अब भी सब कुछ बदल सकता था। लेकिन आरव का जवाब, वो बस मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान के पीछे खुशी नहीं, दर्द था। और उसने कहा, कुछ नहीं, बस इतना ही। क्योंकि वो जानता था कि कुछ बातें, कुछ सच जब वक्त पर ना कहे जाएं तो वो अपने मायने खो देते हैं। और शायद मीरा भी ये समझती थी। उसने कहा, पता है आरव, कभी कभी लगता है हमने कुछ मिस कर दिया। ये जो कुछ मिस कर दिया है ना, यही उस पूरी कहानी का दर्द है। एक ऐसी जिंदगी जो हो सकती थी पर हुई नहीं। और आरव को भी उस पल ये एहसास हो गया
कि अब अगर वो बोल भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा, अब कुछ नहीं बदल सकता। वो अब भी उन 50 सेकंड्स की वजह से हमेशा लेट ही रहेगा। और इस कहानी का अंत बस यही है। कभी कभी एक पूरी प्रेम कहानी को खोने के लिए बस एक पल ही काफी होता है। एक ऐसा पल जो कभी लौट कर नहीं आता, और उसके ना लौटने का अफसोस शायद जिंदगी भर